3 जनवरी 2026 को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सामने आया जब अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने का दावा किया। इस ऑपरेशन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी। ट्रंप के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने से पहले पूरे वेनेजुएला की बिजली एक साथ काट दी गई थी, जिससे देश अचानक से अंधेरे में डूब गया और केवल उन्हीं लोगों के पास रोशनी थी जिनके पास कैंडल यानी कि मोमबत्तियां थी। ट्रंप ने इसे एक सोची समझी रणनीति बताया और कहा कि इसका मकसद लोगों को चौंकाना था ताकि वे समझ सकें कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, जिसमें 152 फाइटर प्लेन और जमीनी सैनिक शामिल थे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इस कार्रवाई में अमेरिका को किसी बड़े सैन्य नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि ऐसे ऑपरेशंस में नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने साफ कहा है कि वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधन अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं और अमेरिकी कंपनियां अब वहां पर तेल उद्योग को और ज्यादा मजबूत करेंगी, जबकि अमेरिका अस्थायी तौर पर देश के प्रबंधन में भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना इराक ऑपरेशन से करते हुए कहा कि इस बार अमेरिकी रणनीति पूरी तरह से तेल पर केंद्रित है। वहीं इस ऑपरेशन को लेकर दुनिया भर में विवाद शुरू हो गया है। कई देशों और संयुक्त राष्ट्र स्तर पर अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की जा रही है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इसे साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बताया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी को लेकर भी ट्रंप प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये ऑपरेशन न सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में एक नया मोड़ लाया है, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहले से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला को ड्रग तस्करी और आतंकवाद से जोड़ा था और सैन्य दबाव यहां पर बढ़ाया था। कई सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणाली और रक्षा संरचनाओं को निशाना भी बनाया, जिसके बाद मादुरो का कब्जा संभव हुआ। अमेरिकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बिजली गुल हो गई। खाने पीने और अन्य सुविधाओं के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। यह अराजकता मुख्य रूप से सैन्य हमलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान के बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति देखी गई। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है, इसलिए इसका भू राजनीतिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी भूमिका बढ़ जाती है। ये ऑपरेशन कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों, सप्लाई और भू राजनीतिक संतुलन पर असर डाल सकता है और यही तस्वीर कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका के इस कदम से भारत के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि कच्चे तेल के लिए नए मौके और फंसी हुई रकम की वापसी की संभावना भी कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। वहीं दूसरे जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि स्थिति भारत को अपनी ऊर्जा नीतियों में नई चुनौतियों और विकल्पों के लिए मजबूर कर सकती है।